नमस्कार, मैं आपकी दोस्त नेहा। कैसे हैं आप सब? आज हम बात करेंगे कि हमें कैसी संगति में रहना चाहिए और कैसी संगति से बचना चाहिए। अक्सर आपने देखा होगा, जब हम बच्चे छोटे थे या हमारे बच्चे जब भी स्कूल जाते हैं तो हम वरी हो जाते हैं, पेरेंट्स सबसे ज़्यादा, कि बाहर निकल के पॉजिटिव एनर्जी भी है और नेगेटिव एनर्जी भी है, तो बच्चे कौन से एनवायरनमेंट में रहेंगे। क्योंकि जो बचपन में आप जो चीज़ जैसे माहौल में रहेंगे, उस चीज़ का क्या है, डेवलप ग्रोथ जो है वो स्टेप बाय स्टेप होती चली जाती है। क्योंकि बच्चे क्या है, स्कूल में जाके जब टॉपर बच्चों के साथ ज़्यादा रहते हैं तो उनके अंदर वैसी एनर्जी आती है। जब वो वैसे बच्चों के साथ रहते हैं जो और चीज़ों में ज़्यादा एक्टिव होते हैं तो उनका मन उधर चला जाता है। तो आप कहीं ना कहीं वरी होते हैं कि बच्चे पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे हैं। तो जैसी संगति में रहेंगे उसका असर डेफिनेटली पड़ता है। क्योंकि जो एनवायरनमेंट है, क्योंकि एनर्जी जो है पूरे यूनिवर्स में है, लोग नहीं भी हैं, जगह का भी बहुत फ़र्क पड़ता है कि आप किस जगह जाएं, किस जगह ना जाएं। आपने देखा है, हम टेंपल में जाते हैं तो वहाँ एक पॉजिटिव एनर्जी होती है, तो उसका असर हम पे बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो उस टाइम पे हम बहुत रिलीफ, पीसफुल, बहुत अच्छा फील करते हैं। हम पार्टीज़ में जाते हैं तो वहाँ का एनवायरनमेंट अलग होता है, वहाँ की एनर्जी अलग होती है। ऑफ़िस में जाते हैं तो आपने देखा है, वहाँ कलीग्स होते हैं आपके या बॉस हैं, तो वहाँ का एनवायरनमेंट अलग होता है। तभी तो कहते हैं कि सुबह उठ के मेडिटेशन कीजिए, एक प्योर एनर्जी को अपने अंदर स्टोर करें। क्योंकि जब प्योर एनर्जी होती है तो आप पूरे दिन अच्छे से वर्क करते हैं और कहीं भी जाते हैं तो नेगेटिव एनर्जी जो होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है और आप आगे बढ़ते हैं। तभी कहते हैं सुबह योगा करें, प्राणायाम करें, मेडिटेशन करें। क्योंकि क्या होता है कि आप सुबह एक अच्छी एनर्जी लेके जा रहे हैं, ऑफिस में जा रहे हैं, तो आप क्या है कि कोई भी आपको गुस्सा भी कर रहे हैं, आपके कलीग्स हैं या आपके बॉस हैं, तो आप उस टाइम पे स्टेबल हैं, आपका माइंड फोकस है कि मुझे उस टाइम पे कैसे रिएक्ट करना है ना। तो एनर्जी का सबसे ज़्यादा रोल होता है हमारे ऊपर। बाकी संगत और लोग का भी असर होता है। अगर आप इन सब चीज़ों से बचना चाहते हैं तो अपने आप पे आपका एक अटैचमेंट खुद से होना चाहिए। क्योंकि सही गलत आपको पता होना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत है। वैसे मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताती हूँ। एक गुरु थे और उनके बहुत सारे शिष्य उनके साथ थे। तो वो एक गार्डन में जा रहे थे, यानी बगीचे में जा रहे थे। तो वो एक कैसी संगत में रहना चाहिए और अच्छी संगत और बुरी संगत के बारे में बता रहे थे। इतने में बच्चों को, जो उनके शिष्य थे, उनको समझ नहीं आ रहा था कि गुरुजी क्या कहना चाहते हैं। तो गुरुजी ने एक गुलाब का पेड़ देखा उस बगीचे में और उन्होंने एक शिष्य से बोला, जाओ उस फूल के नीचे की मिट्टी ले आओ। तो वो एक शिष्य गए वहाँ पे, वो मिट्टी लेके आए तो वो गुरुजी की हाथ में देने लगे। तो गुरुजी ने कहा, मुझे मत दो, तुम इसको सूंघो, मतलब स्मेल इसकी लो कैसी है। तो उस शिष्य ने जब उसको सूंघा तो उसमें गुलाब की मतलब मीठी मीठी सी खुशबू आ रही थी। तो उन्होंने कहा, गुरुजी ने कहा, जो उस फूल की जो पत्तियां थी वो उस मिट्टी में गिरी और वो उस मिट्टी में जाके घुल गई। घुल के क्या हुआ, उसमें वो सुगंध आ गई। ऐसे ही नेचुरल जो है वो हमारे जीवन शैली है कि हम जिस संगत में रहते हैं तो उसकी जो फ्रेगनेंस है, उसकी जो एनर्जी है, वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर आती है और वो हमारे अंदर घुल जाती है, तो उसका असर हम पे दिखता है। तभी कहते हैं जैसे लोगों के साथ आप रहेंगे वैसा ही आपके ऊपर असर पड़ेगा। और जैसी जगहों पे जाएंगे वहाँ का एनवायरनमेंट, वहाँ की एनर्जी, क्योंकि जहाँ निगेटिव है वहाँ ज़्यादातर निगेटिव लोग ही जुड़ेंगे, तो वहाँ का जो एनर्जी है वो भी निगेटिव हो जाती है। तो हमें ऐसी एनर्जी से बचना है। तो ये एक छोटी सी स्टोरी थी जो मैं आपको उसके माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जिसकी छत्र छाया में आप रहेंगे वैसी ही आपको सुगंध मिलेगी, वैसी ही आपको फ्रेगनेंस मिलेगी, यानी कि वैसी ही आपको एनवायरनमेंट और एनर्जी मिलती है। तो हमें हमेशा जो लोग गलत संगत है उससे हम बचें और अच्छी संगत में जाके अपने आप को डेवलप करें। क्योंकि उससे क्या होता है कि हमारे परिवार की भी ग्रोथ होती है। क्योंकि जब हम अच्छी संगत में रहेंगे तो हम घर के जो एनवायरनमेंट है वो भी हम अच्छा करेंगे। आप कहते हैं ना कि एक मछली पूरे कुएं की मछली को ख़राब कर देती है, यानी कि एक इंसान, कहते हैं ना, एक इंसान पूरे घर का एनवायरनमेंट ख़राब कर सकता है। तो हमें वो ख़राब इंसान नहीं बनना है, हमें एक अच्छा इंसान बनना है कि हमें घर की जितनी भी निगेटिविटी है उसको दूर करना है
उसके लिए अच्छे लोगों से अच्छे आप सत्संग करें, कीर्तन करें, उससे हमें पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। जैसे कि एक एग्जाम्पल है कि एक सज्जनों और सद्ग्रंथों की सहायता से विभीषण जी का कल्याण हुआ था। जैसे और नेगेटिविटी में मैं आपको बताऊंगी, जैसे कि केकई, मंत्रा के द्वारा केकई आज भी बदनाम है कि जैसी संगत थी वैसा ही उनके ऊपर असर हुआ और उस वजह से क्या कुछ नहीं हो गया, वो सब जानते हैं। तो मैं आपसे आज का मेरा मैसेज यही है कि अच्छी संगत से कनेक्ट हों। उसके लिए आपको मेडिटेशन करें, योगा करें, प्राणायाम करें, क्योंकि उससे आप खुद से कनेक्ट होते हैं, यानी अपनी सोल से कनेक्ट होते हैं और उससे आप फोकस कर पाते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। तो उससे आप जब खुद से जान पाएंगे कि क्या सही है तो आप डिसीज़न भी अच्छे ले पाएंगे कि मुझे क्या करना और क्या नहीं करना है। इससे हमारे समाज का, हमारे राष्ट्र का भी कल्याण होता है, क्योंकि जब हम अच्छे बनेंगे, अपने परिवार को अच्छा बनाएंगे, तो हम उसके लिए कहीं ना कहीं हम एक सोशल सर्विस कर रहे हैं एक तरीके से। तो कहीं ना कहीं ग्रोथ हर तरफ होती है, आपकी लाइफ की भी, आपकी पर्सनल लाइफ यानी कि आपके रिलेशन भी, और आपका जो वर्क है यानी आप काम भी करते हैं, आप ऑफिस जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, आप काम करते हैं, तो वहाँ आपको पॉजिटिविटी मिलेगी। तो मेरा मैसेज आपके सबके लिए यही है। अगर आपको ये मेरा मैसेज अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।